हेलो गाइस, मेरा नाम है जितेश कुमार और मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस विद जितेश कुमार। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्स का टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन, बोले तो अनुपात एवं समानुपात। सो गाइस, बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे चैप्टर की तरफ। तो गाइस, अनुपात और समानुपात में, अनुपात में हम लोग क्या करते हैं कि दो या दो से अधिक संख्याओं की तुलना उनके सरलतम मान के आधार पर करते हैं। सरलतम मान के आधार पर करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि ये एक बेसिक चैप्टर है, क्योंकि यहां से हम लोग सीखकर आगे चैप्टरों में इन चीजों को इंप्लीमेंट मतलब कि प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अनुपात हमेशा देखिए, जैसे कि मैं दो संख्या लिखता हूं 24 और 36। अब अनुपात कैसे लिया जाएगा? इनके सरलतम मान के आधार पर। सरलतम मान के आधार पर कैसे भाई? कि 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो सरलतम मान के आधार पर जो संख्या हमें मिली है, इनके बीच की तुलना ही क्या कहलाएगा? अनुपात कहलाएगा। अब ये तो हो गई अनुपात की बात, ये तो है इनका अनुपात। अब बात करते हैं समानुपात। तो समानुपात को यदि हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं तो समान अनुपात मतलब एक अनुपात जैसा ही दूसरा अनुपात समानुपात कहलाता है। जैसे कि मैं आप लोगों को इसी के एग्जांपल से बताता हूं कि जैसे एक है, एक अनुपात तो 2:3 था। अब इसके जैसा ही दूसरा अनुपात देखिए, मैं लिख सकता हूं क्या? 12 और 18। ये बीच का जो निशान होता है 4 डॉट, ये समानुपात के कहलाते हैं। तो ये कहलाएगा 2:3 और 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ये भी 2:3 है क्या? तो एक अनुपात जैसा दूसरा अनुपात ही कहलाएगा समानुपात। अब इसमें एक फॉर्मूला लगता है, इसको अगर मैं नाम देता हूं, देखिए A, B, C और D। समानुपात का एक बेसिक रूल है कि A गुणा D बराबर होता है B गुणा C के। मतलब कि A गुणा D बराबर होगा B गुणा C के। ये रूल है और बड़ा ही बेसिक रूल है समानुपात का, इसका हमें ध्यान रखना है। जैसे कि 2 गुणा 18 बराबर होगा 3 गुणा 12 के। देखिए 18 दूनी 36 और 12 तिया 36। तो ये अनुपात ऊपर वाला है और इसी के जैसा ये है समानुपात। गाइस, इसको फटाफट आप लोग देख लीजिए, पॉज करके वीडियो इसको अच्छे से उतार लीजिए, समझ लीजिए, फिर इन्हीं नियमों पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, सो गाइस, अनुपात और समानुपात की बात करते हैं तो यहां पर 3 चीजें मुख्य होती है। पहली होती है चतुर्थानुपात, दूसरी होती है तृतीयानुपात और तीसरी होती है मध्यानुपात। चतुर्थानुपात में जैसे कि अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था? 2:3 समानुपात 12 क्या? इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क आ जाएगा जिसमें हमको क्या ज्ञात करना है? चतुर्थानुपात ज्ञात करें। ओके गाइस, तो चतुर्थानुपात किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा? अपना वही रूल लगाएंगे हम लोग। नियम क्या था? A गुणा D बराबर B गुणा C। मतलब कि 2 गुणा, अब इधर यहां पर क्वेश्चन मार्क है तो इसको मैं x मान लेता हूं, तो 2 गुणा x बराबर 3 गुणा 12। तब ये x का मान निकालने के लिए 2 यहां पर गुणा में है क्या, तो उधर जाके भाग में आ जाएगा। तब x बराबर 3 गुणा 12 बटा 2 से कट जाएगा 6 बार और 6 तिया 18। तो ये चतुर्था अनुपात है जो कि हमारा आंसर है। और इसी फॉर्मूले से इनमें से अगर कोई भी एक संख्या गायब कर दी जाए या एक संख्या विलुप्त कर दी जाए, लुप्त कर दी जाए और उसका मान पूछ ले, तो आप लोग बिल्कुल यही फॉर्मूला लगा दीजिए। ये रूल है, इसे हम लोगों को ध्यान में रखना है और बड़ा ही बेसिक रूल है। इसको आप लोग देख लीजिए और फटाफट उतार लीजिए। ओके गाइस, तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे चलते हैं। तो अगला जो पैटर्न आता है वो आता है हमारा तृतीयानुपात। गाइस, बोलने में तृतीयानुपात है लेकिन समझने में इसके अंदर एक बहुत बेसिक सी चीज है कि तृतीयानुपात होता क्या है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर तृतीयानुपात क्या है, तो मैं बताता हूं कि 1:2:4 है तृतीयानुपात। अब बोलोगे भाई सर इसको पहचानने का तरीका क्या है तृतीय अनुपात को? तो देखिए, जो अनुपात पहली दो संख्याओं में है,
1:2। यदि वही अनुपात अगली दो संख्या में होगा तो संख्या कहलाएगी तृतीयानुपाती। मतलब संख्या क्या कहलाएगी? तृतीयानुपाती संख्या कहलाएगी। ठीक है। अब कई जने बोलते हैं कि सर 1:2:3 तृतीयानुपाती है क्या? तो ये तृतीयानुपाती नहीं है। तृतीयानुपाती क्यों नहीं है? क्योंकि ये तीन संख्याओं का अनुपात है या तीन राशियों का अनुपात है, ये तृतीयानुपात नहीं है। ठीक है। तृतीयानुपाती संख्याएं हैं ऊपर वाली। अब ऊपर वाली तृतीयानुपाती संख्याएं हैं। अब क्वेश्चन कैसा बनेगा इसमें? तो मैं बिल्कुल छोटी छोटी संख्या से आप लोगों को बता रहा हूं, बेसिक नियम बता रहा हूं ओनली। तो क्या क्वेश्चन आएगा? 1:2 क्वेश्चन मार्क, ठीक है, का तृतीयानुपात क्या होगा? या कभी कभी ये ना देके सीधा पूछ सकता है 1 तथा 2 का तृतीयानुपात क्या होगा। तब हम लोग क्या करेंगे? x का मान निकालने के लिए वही रूल मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एक कि a गुणा d बराबर b गुणा c। अब आप बोलोगे सर यहां तो आपने ये रूल तो 4 अंकों में बताया था, यहां तो तृतीयानुपात 3 अंक की है, तो 3 अंक को ही हमें 4 अंक बनाना है। जैसे कि हमें a b c है, तो इसमें हमें क्या करना है? 1:2 पहली दो संख्या तो लिखनी है, अब दूसरे को ही तीसरा बना देना है समानुपात का निशान बनाकर, और चौथा अंक हम लोग ज्ञात कर लेंगे। एक्चुअल में चौथा अंक ज्ञात करेंगे, लेकिन जो आंसर आएगा वो तृतीयानुपात आएगा। तृतीयानुपात कैसे आएगा देख लीजिए, 1 गुणा x बराबर 2 गुणा 2, तब x बराबर क्या आ जाएगा गाइस? 4 आ जाएगा। और 4 हमारा क्या है? आंसर है। ये देखिए 4 आंसर था क्या? इसको फटाफट आप लोग उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर। सो गाइस, अगला सेक्शन है हमारा मध्यानुपात। अब मध्यानुपात जो है वो तृतीय अनुपात से निकलकर ही आया है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था 1:2:4, क्या तृतीय अनुपात थे क्या? अब इसमें ही बीच की संख्या गायब या विलुप्त कर देने पर हमारा बनता है मध्यानुपात। ठीक है, यह कहलाएगा मध्यानुपात ज्ञात करें। इसको अपन कहते हैं मीन प्रोपोर्शनेट मध्यानुपात को। ठीक है, अब ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है गाइस, सिर्फ पहली ए बी सी है हमारे पास, ए अनुपात बी अनुपात सी है, तो सिर्फ ए और सी को गुणा करिए और रूट में डाल दीजिए तो हमें मध्यानुपात ज्ञात हो जाएगा। बोले तो 1 गुणा 4 का रूट निकालिए तो 2 हमारे को बीच की संख्या मिल जाएगी, जो कि हमारा आंसर होगा। आप लोग इसको फटाफट उतार लीजिए, ये ट्रिक भी है और बहुत छोटा तरीका भी है गाइस। फटाफट उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, अभी तक हम लोगों ने जो भी नियम पढ़े हैं, मैं उन्हीं नियमों पर आधारित ये आप लोगों के पास क्वेश्चन लाया हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन चतुर्थानुपात, तृतीयानुपात तथा मध्यानुपात, इनको हम लोगों ने क्रमवाइज ही पढ़ा है। और ये जो चौथा क्वेश्चन है एक सरलीकरण का, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जिसमें हमें इन दो संख्याओं a अनुपात b बताना है। हम इनको बारी बारी करने का तरीका देखेंगे। देखिए, सबसे पहला है चतुर्थानुपात। नियम क्या है? वही रूल नंबर 1 कि 12:14 समानुपात 24 अनुपात चतुर्था अनुपात में अपन लोग x का मान रख देते हैं। अब नियम क्या कहता है? 12 × x और 14 गुणा 24, मतलब 12 गुणा x बराबर 14 गुणा 24। अब देखिए x का मान निकालने के लिए 12 यहाँ गुणा में है तो उधर जाके भाग में आ जाएगा। 14 गुणा 24 बटा 12, 12 दूनी 24 और 14 दूनी 28। तो चतुर्था अनुपात क्या होगा गाइस? चतुर्था अनुपात इसका 28 होगा। दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं, तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तो तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा? 16:24। अब इसी 24 को आगे लिखकर और चतुर्थ अनुपात ज्ञात करूंगा, लेकिन जो मान आएगा वो तृतीय अनुपात आएगा। कैसा आएगा? 16 गुणा x बराबर 24 गुणा 24, तब x बराबर 24 गुणा 24 बटा 16, 4 चौक 16, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 6 छड़ा 36 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस? 36। और इसका अगर मुझे मध्य अनुपात ज्ञात करना है तो मध्य अनुपात मैं यहां पर ज्ञात कर देता हूं। मध्य अनुपात के लिए मैंने आप लोगों को तरीका बताया था क्या? 6 गुणा 54 किसमें? रूट में। अब 6 × 54, 6 चौक 24 की 4, हाथ से लगा 2, 6 पंजे 30 और 2 32।
ठीक है। 324 रूट में किसका वर्ग होता है? ये 18 का वर्ग होता है। मैंने आप लोगों को पहले वीडियो बनाए हुए हैं वर्ग और वर्गमूल, उसमें जाइए। मैंने आप लोगों को 30 तक के वर्ग याद करने के लिए कहा था। आप लोग 30 तक के वर्ग याद करिए तो 18 का वर्ग आपको 324 पता चल जाएगा। लेकिन कुछ हमारे साथी जो बाद में जुड़े हैं, जिनको वर्ग के बारे में नहीं पता है, वो इसका एक फैक्टराइजेशन मेथड भी होता है, मतलब गुणनखंड विधि। इसके गुणनखंड कर लेंगे, जैसे 6 गुणा 9 6 54 होते हैं क्या, तो 6 गुणा 9 कर लेंगे। 6 इंटू 6 इंटू 9 मतलब 6 गुणा 9 6 54। अब 2 6 है तो 6 6 36 का वर्गमूल होता है 6 ही, 1 6 बाहर आ जाएगा। और 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है, तो उसका वर्गमूल हो जाएगा 3। अब 6 तिया 18 हमारे पास आंसर आ जाएगा गाइस। ठीक है, इसको फटाफट उतार लीजिए। ये तृतीयानुपात आ गया, चतुर्थानुपात, तृतीयानुपात और मध्यानुपात आ गया ये। अब हम लोग फटाफट मैं इसको रब कर रहा हूं, फिर चौथा क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी करके बताऊंगा। सो गाइस, बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। ये एक सरलीकरण का क्वेश्चन है। इसको हल करते समय हम लोग ध्यान देंगे। देखिए, अनुपात में है इक्वेशन। अब जब भी संख्या अनुपात में होती है तो हम उसको बट्टे में लिख सकते हैं। बट्टे में कैसे लिखेंगे? 4a माइनस 5b बटा 4a प्लस 5b बराबर की जगह बराबर, और यहां पर भी अनुपात में है क्या, तो इसको लिख देंगे 1/6। मतलब जो भी संख्या अनुपात में होती है हम उसको अपॉन में, मतलब कि बट्टे में लिख सकते हैं। अब जैसे हम लेंगे, ये लिख दिया, तो इसका क्या कर लेंगे? वज्र गुणा कर लेंगे, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 से गुणा कर लीजिए इसको। 6 चौक 24a माइनस 6 पंजे 30b बराबर 4 एकम 4a और प्लस 5b। अब देखिए, बराबर में आने के बाद a वाली जो संख्या है वो a वाली संख्या से हल हो जाएगी, और b वाली जो इक्वेशन या संख्या है वो b से हल हो जाएगी। अब आप लोग ध्यान से देखिए कि ये माइनस का 30 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये 4 प्लस का है, अंदर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी? 24a माइनस 4a बराबर 5b प्लस 30b। अब देखिए, इनको हल कर ले तो 24 में से 4 जाएगा, 20a बराबर 30 और 5 35b। तब ये देखिए a अनुपात b है क्या। अब यहां पर अगर ये दोनों कट रहे हैं सरलतम रूप में, क्योंकि हमको निकालना है, तो इसको अगर सरलतम रूप में हम लोग निकालेंगे तो 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, तो 4a बराबर 7b। ओके, अभी भी ये बराबर में है, अनुपात में नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूं साथियों। अब देखिए, जब भी संख्या ऐसे बराबर में आ जाएगी, बराबर में आ जाएगी, देखिए दो संख्याएं ऐसे बराबर में आ जाती है तो उनका अनुपात निकालने के लिए दोनों संख्या आपस में व्युत्क्रम, बोले तो रेसिप्रोकल हो जाती है। मतलब 4a और 7b है तो 4 7 है क्या, तो ये अनुपात आ जाएगा 7:4। इस बात का ध्यान रखना कि अगर बराबर में है तो अनुपात निकालने के लिए वो व्युत्क्रम मतलब कि रेसिप्रोकल हो जाती है। 4 7 है तो 7 4 हो जाएगा और ये ही हमारा आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, इसको फटाफट उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न पर। उम्मीद है अभी तक मैंने जो आप लोगों को बताया वो आप लोगों ने अच्छे से देखकर उसको ऑब्जर्व कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन अपने नए पैटर्न पर। देखिए नया पैटर्न क्या कह रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर 2:3 हो और b अनुपात c बराबर 5:6 हो, तब a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, या a अनुपात c बराबर क्या होगा। पूछने वाला ये दोनों ही चीजें पूछ सकता है, उसकी मर्जी है। जो भी एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है, ये अपन एक पैटर्न है। ये पैटर्न अपन को आगे जाके भी कई चैप्टर आते हैं, जैसे साझा आ गया और समय चाल दूरी आ गया, समय तथा कार्य आ गया, वहां पर भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो वहां पर भी इन मेथडों को हमें देखना है, क्योंकि अनुपात समानुपात इन्हीं सभी चैप्टरों का बेसिक चैप्टर है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं तो देखेंगे कि इसको हल कैसे करना है। a अनुपात, अब मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि जब भी संख्या अनुपात में होती है तो हम लोग उसको कैसे लिख देते हैं, बटे में लिख लेते हैं, जैसे कि 2/3 और 5/6। अब ये करने के बाद हमें इन दोनों को एक दूसरे के आजू बाजू लिखना। आप लोग सिर्फ पैटर्न देखिए, 2/3
5/6 लिख दिया। इस प्रकार से दोनों अनुपातों को हम लोगों ने बट्टे में डाल के एक दूसरे के आमने सामने लिख दिया। अब ये करने के बाद में हमें एक निशान जेड नुमा आकृति बनानी है। देखिए जेड बना है क्या, अंग्रेजी का जेड। अब जिस प्रकार से जेड बना है वैसे ही इसको हल कर लेना है। जैसे कि 2 पंजे, सबसे पहले देखिए 2 पंजे 10, 5 तिया 15 और 3 छिंग 18। तो ये आ गया तीनों संख्याओं का अनुपात, मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा, 10, 15 और 18। ठीक है। कई यूट्यूबर्स इसमें बहुत उससे बताते हैं कि ये बहुत मैजिकल ट्रिक है, ये बहुत हम आपके लिए जादुई ट्रिक लाए। ऐसा कोई जादू नहीं है गाइस, ये क्योंकि ये क्या है, एक मेथड है, ये हमें आगे जाके यूज करना है, हमें बिल्कुल हाइपर नहीं होना। ये एक बहुत सिंपल सा मेथड है, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई जादू नहीं है। ठीक है। जैसे कई आप लोगों को यूट्यूब आ जाएंगे कि जादुई ट्रिक्स और ये और वो, तो मैं उन सब चीज़ों में नहीं जाऊँगा अभी। ऐसा नहीं है कि जादू नहीं होते हैं, कई चीज़ें कैलकुलेशन होती है। कई हमारे साथी यूट्यूब पर आप लोगों को बताते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें भी बताते हैं, बट इसमें कोई ऐसा जादू नहीं है। ये एक सिंपल सा मेथड है, जेड बना लेना है हमें और उसके बाद तीनों ही संख्याओं का अनुपात हमें सामने आ जाएगा। अब सामने आने के बाद में 10 अनुपात 15 अनुपात 18 आ जाएगा, जो कि ए अनुपात बी अनुपात सी होगा। अब इसको करने का एक तरीका और भी है, क्योंकि आगे जो मैं पैटर्न बताने वाला हूं वो इसी तरीके पर आधारित है। जैसे कि ए बी और बी सी में देखिए बी जो है वो 2 बार आया है क्या, और दोनों ही जगह बी के जो मान है वो अलग अलग है। तो हम लोग कैसे लिख लेंगे, सबसे पहले ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, मतलब बी के नीचे ही बी लिख देंगे। और क्या, जैसे कि मैं आप लोगों को संख्या में लिख के बता देता हूं, 2 अनुपात 3 और 5 अनुपात 6। देखिए बिल्कुल सेम है क्या ये दोनों, देखिए इसी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। अब इसको कैसे हल करेंगे, एक बार इसको यूं गुणा कर देंगे, फिर यूं गुणा कर देंगे और फिर यूं गुणा कर देंगे। ठीक है, मतलब यूं 5 दूनी 10, 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18। सो गाइस ये दूसरा तरीका है जो कि जनरली आपको कई किताबों में भी मिल जाएगा। ये देखिए दोनों से आंसर क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। अब जब आंसर हमारे पास आ गए तो इधर देखिए क्या पूछा इसने, ए अनुपात सी। तो ए अनुपात सी देखेंगे हम लोग, आ जाएगा 10 अनुपात 18। अब क्योंकि अनुपात निकालना और सरलतम रूप में होना चाहिए, तो ये देखो अभी तक सरलतम रूप में नहीं है, क्योंकि ये दोनों कट सकते हैं। ये तीनों एक साथ नहीं कट रहे थे, लेकिन ये दोनों कट जाएंगे 2 से, तो ये आ जाएगा आपका 5 अनुपात 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ए अनुपात सी क्या आ जाएगा, 5 अनुपात 9 आ जाएगा। गाइस इसको फटाफट उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके, तो गाइस आगे मैं जो अभी आप लोगों ने पैटर्न पढ़ा है उसी चीज को आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ी बड़ी संख्या बना रहा हूं। कैसे कि मान लीजिए कि ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 3 हो, बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 3 हो, और सी अनुपात डी, मैं एक नई चीज लेकर आया हूं, सी अनुपात डी बराबर 4 अनुपात 5 हो, तब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा। ठीक है, यहां पर मैंने छोटी छोटी संख्या इसलिए रखा क्योंकि मुझे आप लोगों को सिर्फ पैटर्न बताना है। ठीक है, पैटर्न हम लोग जान जाएंगे तो फिर उसके बाद हम लोग आगे उसको आसानी से कर सकते हैं। थोड़े से आपको 20 तक के पहाड़े भी याद होने चाहिए, तो आप लोगों को कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आती। सिर्फ कैलकुलेशन तो हो जाएगी, लेकिन उसको तेज जल्दी करने के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत होगी। रोज आप लोग इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। तो हम लोग इसी क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोगों को करना क्या है, देखिए यहां पर 2 बार बी और 2 बार सी आ रहा है क्या। अभी मैंने आपको पहले एक पैटर्न बताया था कि बी के नीचे बी रखना है, उसी प्रकार से सी के नीचे हम लोगों को सी रख लेना है। कैसे करेंगे इसको गाइस, ध्यान से देखेंगे तो ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी, इस प्रकार से संख्या को लिख लेना है। अब कैसे लिखेंगे इसको, ध्यान से देखेंगे कि 1 अनुपात 3, 2 अनुपात 3 और 4 अनुपात 5। ठीक है, अब ये लिखने के बाद में हम लोगों को देखिए संख्या कितनी बनानी है, 1 2 3 4। तो ये सब जहां पर 2-2 अनुपात में है ना, इनको 4-4 अनुपात में बना लेना है। कैसे कि देखिए यहां पर 2 ही संख्या है तो 4 बनानी है, तो यहां पर क्या है 3 है क्या, तो आगे की 2 संख्याएं भी 3 ही होंगी। ठीक है, अब इसके आगे देखो 4 बनानी है तो 1 तो आगे आ जाएगी और 1 पीछे आ जाएगी, तो 3 के पीछे 3 आ जाएगा, 2 के आगे
2 आ जाएगा। अब इसके तो सिर्फ आगे ही आएगा, तो 4 ही है, तो दोनों जगह 4 आ जाएगा गाइज। ये नियम ऐसा है कि जो भी संख्या हमने छोड़ी है वहीं से हमको आगे चल देना सेम संख्या के बाद। अब यहां से भी बिल्कुल सेम संख्या आ जाएंगी। अब ये करने के बाद में हम लोग देखेंगे कि इनको गुणा कर लेंगे। तो 1 दूनी 2 चौक 8, 3 दूनी 6 चौक 24, इनको गुणा करना है गाइज, गुणा, ठीक है। 3 तिया 9 चौक 36, 3 तिया 9 पंजे 45 गाइस। तो यहां पर क्या हो गया, ये चारों ए बी सी डी हमें मिल गया, तो चारों मिल गया। अब देखिए किसी संख्या से कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे, क्योंकि 45 आ गया, वो किसी के पाड़े में नहीं आता। 3 के पाड़े में आता है, लेकिन 3 के पाड़े में फिर 8 नहीं आएगा। तो ए बी सी डी का मान हमारे को यहां पर ये मिल गया, ये हमारा आंसर है। अब एग्जामिनर अगर आप लोगों से कुछ भी पूछे, मान लीजिए ए अनुपात डी पूछ ले, तो 8 अनुपात 45 आ जाएगा, ठीक है। ए अनुपात सी पूछ ले तो 8 अनुपात 36, अब क्योंकि ये 4 से कट जाता है तो 2 अनुपात 9 आ जाएगा, ठीक है। बी अनुपात सी तो इसने दे ही रखा है। अब मान लीजिए सी अनुपात डी, या सॉरी बी अनुपात डी पूछ ले, बी अनुपात डी पूछने के लिए 24 अनुपात 45 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 से 15। तो गाइज बी अनुपात डी हमारे पास 8 अनुपात 15 आ गया। तो फटाफट इसको उतार लीजिए, ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है, ये आप लोगों को आगे तक मदद करेगा, ठीक है। तो इसको उतारने के बाद फिर हम लोग आगे अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं गाइज। फटाफट इसको उतार लीजिए। सो गाइज आगे बढ़ते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से तो दुगनी तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। यदि थैली में कुल 112 रुपए हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। हम लोग 50 पैसे की नहीं, आपको इसमें और भी कितने जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये थैली वाले जो क्वेश्चन है ना, ये एक पैटर्न है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक पैटर्न, इसको बहुत ध्यान से देखना होता है। ये ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है हमारे लिए, ठीक है गाइस। तो आप लोगों को बिल्कुल देरी के बिना मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बताता हूं। अब देखिए करना क्या है कि एक थैली में कौन कौन से सिक्के हैं, 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं। अब देखिए यहां पर जब भी सिक्के वाले प्रश्न आएंगे तो हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि अनुपात किसका दिया हुआ है, क्योंकि यहां पर 2 अनुपात चलते हैं। अब अगर ध्यान से देखेंगे कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों से तो दुगनी तथा 1 रुपए के सिक्कों से चौगुनी है, मतलब यहां पर दिया गया है सिक्कों का अनुपात, मतलब कि सिक्कों का अनुपात, इसको मैं SKA भी लिख देता हूं, मतलब सिक्कों का अनुपात। अब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे से तो दुगनी और 1 रुपए से चौगुनी है, मतलब अनुपात होगा 1 अनुपात 4 अनुपात 2। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या देखो 25 पैसे से तो दुगनी और 1 रुपए से चौगुनी है। अब सिक्कों का अनुपात दे रखा है और हमें, मैंने क्या बताया, 2 अनुपात चलते हैं। इसमें हमेशा स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन होता है कि क्वेश्चन का आंसर आ क्यों नहीं रहा है। तो कैसे आएगा, सिक्कों का अनुपात आ गया है तो दूसरा अनुपात होता है मूल्यों का अनुपात, मतलब MKA। मूल्यों का अनुपात कैसे कि भैया अब मूल्यों का अनुपात निकालने के लिए आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। 1 रुपए का एक सिक्का है तो मूल्य कितना बनाएगा, 1 रुपए का एक सिक्का है तो मूल्य बनाएगा 1 रुपए। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, मूल्य बनाएंगे 2 रुपए और 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो मूल्य बनाएंगे 0.5, मतलब आधा रुपया। आधा रुपया है तो ध्यान से देखेंगे। अब या तो आधा रुपया इसको ऐसे लिख लूं या मैं 1/2 भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब यदि जहां पर अब मेरे को बट्टे में से यदि इनको हटाना है तो यहां पर जो भी हर में संख्या है, हर में मतलब कि नीचे डिनोमिनेटर में जो संख्या है उससे इन तीनों को ही हम गुणा कर देंगे, ठीक है। अब गुणा करने के बाद ये तो कट गया, 2 दूनी 4 और 1 दूनी 2, तो मूल्यों का अनुपात मेरे पास आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1। ये आ गया मूल्यों का अनुपात। इस बार ये इन तीनों का रेसिप्रोकल हो गया, लेकिन हर बार ऐसा होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आप लोगों को मूल्यों का अनुपात इस प्रकार से ही निकालना पड़ेगा। अगर बट्टे में से संख्या हटानी है 1/2 या मैं पॉइंट से हटाता हूं तो फिर मैं 0 लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए ये अनुपात इस प्रकार से बना था मेरा 1,
2 और 0.5 भी है, तो मैं पॉइंट हटाता हूं तो दोनों जगह एक एक जीरो लगा देता हूं और इसको काट लीजिए। देखिए 5 से कट जाएगा, 2 बार, 4 बार और 1 बार। अनुपात वही आएगा, मूल्यों का अनुपात आएगा मेरे पास 2:4:1। अब 2:4:1 आने के बाद कुल मूल्य कितना था भाई? 112 रुपए था। अब हमें क्या करना है, क्योंकि मूल्यों का अनुपात है तो प्रत्येक सिक्के का कुल मूल्य ज्ञात कर लेते हैं हम। तो 1 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य, 1 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा? तो 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात कितना है? 2 बटा अनुपातों का योग कितना? 7 गुणा 112। अब 50 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य, अब अनुपात देखिए कितना है? 4, अनुपातों का योग 4 2 6 और 1 7 इंटू 112, कुल मूल्य 112 है, उसी में गुणा दे देना हमें। और 25 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य, अनुपात कितना है? देखिए 1/7 इंटू 112, इससे मूल्य आ जाएंगे कुल। तो 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 16 बार 16 7 112 होते ही। तो 16 दूनी 32 रुपए, तो किसके? 1 रुपए के हैं। चौक 16 50 पैसे के, उसके बाद 16 एकम 16 रुपए किसके हैं? 25 पैसे के, ये 16 रुपए हैं। अब मैं निकालने जो वाला हूं वो निकालने वाला हूं सिक्कों की संख्या अब सिक्कों की संख्या कैसे? 32 रुपए। अब एक रुपए के लिए एक सिक्के का, 1 रुपए का अगर एक सिक्का है तो रुपए बनाने के लिए इसको 1 से गुणा कर देंगे तो सिक्कों की संख्या आ जाएगी 32। अब 1 रुपए बनाने के लिए 8 आने के कितने सिक्के चाहिए होते हैं? 2 सिक्के चाहिए होते हैं, तो 2 से गुणा कर दीजिए। 64 दूनी 128 और 25 पैसे के 4 सिक्के चाहिए 1 रुपए बनाने के लिए, तो 16 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के? इंटू 4, तो 16 चौक 64 आंसर आ जाएगा मेरा। तो ये प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या आ गई। प्रश्न में पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी? 128। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 64 है। और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 32 है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग है क्या? देखिए 25 पैसे के जो सिक्के की संख्या है वो आधे हैं और ये जो है वो 1/4 है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, इससे 1/4 ये देख लीजिए आप। देखिए 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या है 25 पैसे से तो दुगनी है और 1 रुपए से चौगनी है। एक प्रश्न और भी पूछ सकता है कि थैली में कुल कितने सिक्के हैं? भाई रुपए तो 112 थे, सिक्के कुल कितने? तो 8 2 10 4 14 की 4 हासिल लगी 1 12 और 3 15 और 1 16 16 और 6 22 224 सिक्के हैं टोटल। गाइस इसको फटाफट उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की ओर। और ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है ये मैंने मिश्रण क्वेश्चन लिया है। देखिए क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूध और पानी के 120 लीटर के मिश्रण में इनका अनुपात क्रमशः 3:1 है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए जिससे यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार का प्रश्न मैंने आप लोगों के मेरे परसेंटेज वाले वीडियो में भी कराया, लेकिन वहां पर जो क्वेश्चन था वो प्रतिशत में था। यहां पर ये जो क्वेश्चन है ये किसमें है? अनुपात और समानुपात में। सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे कि टोटल मात्रा है 120 लीटर। ठीक है, किस किस की मात्रा है? दूध और पानी की। अनुपात कितना है भाई? 3:1 है। तो इनकी मात्रा हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर मुझे दूध की मात्रा निकालनी है तो दूध का अनुपात कितना? अभी मैंने आप लोगों को बताया था 3, अनुपातों का योग कितना? 4 गुणा कुल संख्या। अभी सिक्के वाले प्रश्नों में बताया ये चीज करना 120, इससे तो आ जाएगा दूध। और पानी यदि मुझे निकालना है तो पानी का अनुपात 1, अनुपातों का योग 3 और 1 4 गुणा 120। 4 से काट देंगे तो 4 से दोनों को काट दो, 30 बार कट जाएगा। तो 30 दिया 90 लीटर तो दूध है और 30 से कम 30 लीटर पानी है। ये दूध वाले है ना, इसी प्रकार से मिला देते हैं पानी, अपने पता ही नहीं चलता। ठीक है, चलेंगे। अब देखिए 90 लीटर और 30 लीटर हो गया। अब ये बोल रहा है इनको किस अनुपात में पानी को और डाला जाए कि नया जो अनुपात है वो क्या हो जाए?
2:1 हो जाए, मतलब कितना पानी और मिलाया जाए कि जो नया जो अनुपात है वो क्या बनाना है, हमें 2:1 बनाना है। अब देखिए जब हम लोग अनुपात बनाने जाएंगे तो ये तो 90 का 90 ही रहेगा, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, मतलब कि 30 प्लस एक्स, जिससे नया अनुपात कितना हो जाए, 2:1 हो जाए, मतलब यही वाला अनुपात हो जाए। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में आप लोगों को एक बात बताई थी, जब भी संख्या अनुपात में होती है तो हम लोग उसको क्या बट्टे में लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल बट्टे में लिख लीजिए, 90/30 प्लस एक्स बराबर 2/1। अब क्या कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 बराबर 30 दूनी 60 प्लस 2x। अब देखिए ये 60 यहां पर प्लस में उधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तब 2x बराबर 90 माइनस 60 कितना आ गया भाई, 30 आ गया। तब x बराबर 30/2, बोले तो 15 लीटर पानी और मिलाने पर हमें ये जो अनुपात है 2:1 हो जाएगा। जैसे कि 30 था, 15 और मिले, ये कितना हो जाएगा, 30 में 15 जोड़ते 45 हो जाएगा, और ये 90 है तो ये 2:1 हो जाएगा। 90 जो है वो 45 का दुगना ही होता है। तो ये आपका आंसर है 15 लीटर। इसको फटाफट उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। अभी तक के लिए ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था गाइस। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहिए, क्योंकि अभी कोरोना इससे पहले भी मैं 2 वीडियो में बता चुका हूँ, ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा समय लग गया संसाधनों की कमी की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन हुआ है, थोड़े से संसाधन कम थे। कोरोना की वजह से हम जैसे टीचर अब वीडियो पर ही डिपेंड हो गए हैं। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि कोचिंग संस्थान अब कब रीओपन होते हैं ये हमें क्या किसी को नहीं पता अभी तक, क्योंकि कोरोना ये जो 2020 का जो वर्ष है, कोरोना से ज़िंदगी को बचाने का वर्ष है, ठीक है। कमाई होती रहती है, करते रहते हैं हम लोग, बट जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप लोगों की मदद की, आप लोगों के सपोर्ट की हम लोगों को बहुत ज़रूरत है, ठीक है गाइस। बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, और इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहिए, घर पे ही बैठिए, घर पे ही रहिए, अच्छे से अच्छी तैयारी कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग। जय हिंद।